अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर ये वाला जो सूट है मैंने इसको वॉश करके ड्राई कर लिया है, क्योंकि मैंने इसे सिलाई करना है। तो मैंने सोचा कि इसको पहले वॉश कर लूँ, क्योंकि बाद में श्रिंक हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको वॉश कर लिया है। और यहाँ पर ये शाम का वक्त है और शाम को हम लाए थे टेक अवे का खाना। तो आज है बर्गर। बच्चों की फरमाइश थी कि आज उन्हें बर्गर खाने हैं। ये सुबह जब मैं उठी तो बर्फबारी हो रही थी, और ये दोपहर का वक्त है। यहाँ पर मैं आज बना रही थी चिकन, और इसमें मैंने ये पैकेट वाला मसाला ऐड कर दिया। तो इससे जो है इतनी स्पाइसी चिकन बनी कि मतलब कानों से धुआं निकलना शुरू हो गए। और इसका टेस्ट भी बिरयानी जैसा था, तो मैंने सोचा कि लो इसकी बिरयानी बना लूँ ताकि बच्चे खा लें। बच्चों ने फिर भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं खा सकते हैं, ये अभी भी स्पाइसी है। तो वाकई स्पाइसी थी, लेकिन टेस्ट अच्छा था। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो बच्चे वगैरह हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते। अब ये स्नो काफ़ी तेज़ हो गई है, और ये देखें आप, इतनी ये प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा जो है अब तेज़ तेज़ हो रही है, और बहुत खूबसूरत लग रही है। ये देखें बिल्कुल रुई की तरह लग रही है, और काफ़ी जो है ना बड़ी बड़ी आ रही है अब। यहाँ पर मैंने कपड़े जो है काफ़ी रखे हुए थे वॉश करके, जिनको मैंने प्रेस नहीं किया। तो आज मैंने सोचा कि जो प्रेस करने वाले हैं वो वाले मैं सारे यहाँ पर प्रेस कर लूँगी। हस्बैंड के भी और बच्चों के भी यूनिफॉर्म वगैरह वो सारे रेडी कर लूँगी, ताकि फिर परेशानी ना रहे। बाकी जो क्लोथ्स हैं वो तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। यूनिफॉर्म वगैरह जो है मैं छुट्टियों में रेडी करके रख देती हूँ, कि जब ज़रूरत पड़े तो परेशानी ना हो, फटाफट निकालो और रेडी कर लो। तो मैं यहाँ पर ये सारे आयरन कर लूँगी। स्नो की वजह से सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैंने जिस दिन वो क्लिप बनाए थे उस दिन स्नो पड़ रही थी। लेकिन आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो स्नो जो है वो मेल्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। शायद इसी वजह से इस्त्री करना मुश्किल तरीन काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला तकरीबन मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर फ्रूट लाए थे तो वो मैंने सोचा कि इसको कट करके फ्रिज में रख दूँ। तो इसके बीज वगैरह निकाल कर इसकी जो छिलका है वो भी उतार लूँगी, और कट करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहे तो जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही एक बॉक्स में बंद करके रखूँगी, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो निकाल लूँ। अब सर्दी काफ़ी ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। आधा तो बच्चों ने खा लिया है, लेकिन फ्रिज में रख देती हूँ, तो जब ज़रूरत हो तो निकाल कर थोड़ी देर बाहर रहने देती हूँ। जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर मैं बच्चों को देती हूँ। ज़्यादा ठंडा मैं नहीं देती, और मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं खा सकती। इस फ्रूट को क्या कहते हैं, इस पर कुछ और लिखा हुआ था जो मुझे याद नहीं रखा। आई थिंक इसको खरबूजा कहते हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसे क्या कहते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ कैरेट्स लाई थी, तो मैंने सोचा कि इनको भी पील करके साफ़ करके अच्छे तरीके से तो फिर फ्रिज में रख दूँगी। अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि इनको भी क्लीन कर लूँ। मुझे ऐसे ही जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो साथ साथ जो छोटे छोटे काम वो कर लेती हूँ। मतलब चाय बना रही हूँ तो साथ में खड़े होने से बेहतर है कि कोई काम कर लूँ। तो यहाँ पर चाय बन रही थी मेरी, तो मैंने सोचा कि मैं इन कैरेट्स को भी साफ़ कर लूँ साथ साथ। अगर गाजर का बनाया या गजरेला वगैरह बनाया, तो मैं सोच रही थी कि गजरेला बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने हार्ड कुकी डो बनाई थी, तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मैंने यही सोचा था कि अच्छी बनी तो मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये बहुत मज़ेदार बनी थी। अब यहाँ पर मैं हार्ड कुकी डो आइसक्रीम के साथ एंजॉय। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।